कभी सोचा है कि अंग्रेजी सीखते हुए ये छोटे छोटे अल्फाज जैसे इन, ऑन, एट इतने परेशान क्यों करते हैं? ये अक्सर बिल्कुल बेतरतीब लगते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या इनके पीछे भी कोई मंतिक, कोई सिस्टम छुपा हुआ है? चले इसे एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। ये कुछ सवालात हैं और हम मिलकर इन्हें हल करेंगे। लेकिन मकसद सिर्फ सही जवाब देना नहीं है। मकसद ये देखना है कि क्या हम अंदाजे लगाने के बजाय मंतिक और एक खास तरीके से सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं। अक्सर सीखने वालों को यही लगता है कि इन अल्फाज का कोई उसूल नहीं, बस उन्हें रटना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अंदाज़ा लगाने से कहीं बेहतर एक तरीका मौजूद है, एक ऐसा तरीका जो आपको एतमाद दे सकता है? तो अब वक्त है कि अंदाजे लगाने को खुदा हाफिज कहा जाए। अब हम एक ऐसे तरीके पर बात करेंगे जो इन मुश्किल सवालों को हल करने के लिए एक वाज़े हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी देता है। तो ये रहा हमारा 4 कदमों वाला प्लान। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधा साधा मंतकी तरीका है। सबसे पहले जुमले को आराम से पढ़ें। फिर हर ऑप्शन को खाली जगह पर रखकर देखें कि कौन सा सुनने में ठीक लगता है। तीसरा और सबसे अहम कदम, जो ऑप्शंस बिल्कुल बेतुके लगें उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। और आखिर में उस उसूल को पहचानें जिसकी वजह से सही जवाब सही है। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई। इस टूल किट को इस्तेमाल करके देखते हैं हमारे पहले सवाल पर और देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। पहला जुमला है शी वॉज सर्टन डैश हर सक्सेस। हमारे पास ऑप्शंस हैं एट, फॉर, ऑफ और ओवर। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, बोलने में कौन सा लफ्ज सबसे ज्यादा फितरी लग रहा है। अच्छा, अब अपना तीसरा कदम इस्तेमाल करते हैं, गलत ऑप्शंस को हटाना। सर्टन एट सक्सेस या सर्टन ओवर सक्सेस ये सुनने में ही अजीब लगते हैं, तो हमारे पास बचा ऑफ। और यहां आता है चौथा कदम, उसूल को पहचानना। अंग्रेजी में कुछ अल्फाज की आपस में गहरी दोस्ती होती है, वो हमेशा साथ आते हैं, इसे कॉलोकेशन कहते हैं। सर्टन की दोस्ती ऑफ से है, जिसका मतलब है किसी बात का यकीन होना। तो सही जुमला है शी वॉज सर्टन ऑफ हर सक्सेस। देखा, यह सिर्फ अंदाजा नहीं था, इसके पीछे एक मंतिक, एक असूल था। हमारी पहेली का पहला टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। एक चैलेंज तो हल हो गया। अब देखते हैं कि क्या हमारा तरीका अगले सवाल पर भी काम करता है। यहां हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का उसूल देखने को मिलेगा जो अंग्रेजी में बहुत आम है। यहां भी सबसे पहले गलत ऑप्शंस को हटाते हैं। फिल ऑफ द फॉर्म या फिल एट द फॉर्म, बिल्कुल गलत। अब हमारे पास बचे इन और आउट। ये दोनों ही फिल के साथ मिलकर फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, यानी फिल इन और फिल आउट। और मजे की बात यह है कि दोनों का मतलब एक ही है, फॉर्म को मुकम्मल करना। ये देखिए, यहाँ इन सिर्फ एक प्रेपोजिशन नहीं है, बल्कि ये फिल के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया मतलब बना रहा है। यही फ्रेजल वर्ब्स की खासियत है। चलें जी, अब है सवाल नंबर 73। अब तक तो तरीका समझ आ ही गया होगा, है ना? सबसे पहले क्या करना है? बिल्कुल, जो सुनने में गलत लगे उसे बाहर निकाल दें। हिंटेड विद या हिंटेड ओवर, ये कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो यहाँ उसूल ये है कि कुछ फेल और हुरूफे जार की जोड़ी बिल्कुल पक्की होती है। इसे फिक्स्ड फ्रेज कहते हैं। हिंट के बाद हमेशा एट ही आता है जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों। ये एक और पैटर्न है जिसे पहचानना होता है। इसलिए सही जुमला है ही हिंटेड एट हिज डिफेक्ट्स। ये उसूल याद रखने से मुस्तकबिल में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, ये अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ बहुत से लोग फौरन विद का इंतखाब कर लेंगे क्योंकि ये सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन ग्रामर का उसूल कुछ और कहता है। यहाँ असूल फेल के एक खास पैटर्न का है। जब कोई तीसरा शख्स, जैसे माँ या बाप, किसी की शादी करवा रहा हो तो साख्त होती है मैरी समवन टू समवन एल्स। यहाँ टू एक सिमत दिखाता है कि बेटी की शादी किस से करवाई गई। अगर वो खुद शादी करती तो जुमला होता शी मैरिड अ रिच मैन, लेकिन चूंकि इसकी माँ ये काम कर रही है इसलिए टू का इस्तेमाल जरूरी है। इस तरह दुरुस्त जुमला बनता है शी मैरिड हर डॉटर टू अ रिच मैन। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन इससे जुमले का पूरा मतलब वाज़े हो जाता है। और अब हमारा आखिरी सवाल। यहाँ हम एक मुहावराती यानी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का सामना कर रहे हैं। इस तरह के जुमलों का इन्हिसार अक्सर मंतिक से ज्यादा याददाश्त पर होता है। यहाँ हमारा आखिरी असूल सामने आता है, मुहावरा। कभी कभी जुबान की मंतिक बस एक मुखर्रा फिक्रे को याद रखने में होती है। इन वांट ऑफ एक क्लासिक मिसाल है। ये एक मखसूस मुहावरा है जिसका सीधा मतलब है किसी चीज की जरूरत होना या
किसी चीज की कमी होना। तो आखिरी सही जवाब है ही इज इन वांट ऑफ वेल्थ। और इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा क्विज मुकम्मल हुआ। तो हमने आखिर सीखा क्या? ये सिर्फ इन 5 जुमलों के जवाब जानने के बारे में नहीं था, ये जुबान को देखने का एक नया तरीका सीखने के बारे में था। तो अहम बात यह है कि अंग्रेजी ग्रामर में जहां बज़ाहिर बेतरतीबी नजर आती है, वहां अक्सर एक पोशीदा निज़ाम, एक पैटर्न होता है। हमारा काम अंदाजे लगाना नहीं, बल्कि इन पैटर्न्स को पहचानना और इन उसूलों को समझना है। आखिर में बस एक सवाल, ज़बान के अलावा ज़िंदगी के और किन शोबों में हम इस मंतिकी और हिकमत अमली वाले तरीके को अपनाकर पेचीदा मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।